स्वागत करता हूं कोणार्क टेम्पल ओडिशा में। मैं आचार्य संजय। कोणार्क टेम्पल सूर्य भगवान का टेम्पल, सन टेम्पल, और ये है ग्रहराज सूर्य भगवान का मंदिर। कहा जाता है कृष्ण का पुत्र सांब जब कुष्ठ रोग में पीड़ित थे, चर्म रोग में पीड़ित थे, तो यहाँ से थोड़ा दूर आगे, यहाँ पर आगे नवग्रह का मंदिर है और ये सूर्य भगवान का मंदिर है, और इसके आगे सांब के लिए है, और इनके नाम पे सांब दशमी मनाया जाता है। तो इस महीना, कार्तिक के महीना में सूर्य भगवान नीचे हो जाते हैं, और जिसके कुंडली में सूर्य पीड़ित हो उसके जीवन में चर्म रोग, उसके जीवन में मान सम्मान का कमी, उसके जीवन में मुंह से लार लाना, उसके जीवन में कई बार झूठा लांछन लगना, उसके जीवन में कई बार भाग्य का हानि होना, उसके जीवन में अगर ये मकर राशि का हो और अष्टम का सूर्य हो और किसी प्रकार का कष्ट देने का मूड में हो तो बहुत सारे रोग इत्यादि देते हैं। तो ऐसे कंडीशन पे सूर्य भगवान, सूर्य मंदिर का दर्शन करना, हालांकि आज पूजा नहीं होता है सूर्य मंदिर में, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ का महत्व कुछ अलग है, यहाँ का सूर्य एनर्जी कुछ अलग है, और सूर्य साधना के लिए सबसे उत्तम स्थान हमारे कोणार्क का स्थान है, सूर्य भगवान का स्थान है। और यहाँ से हमारा जितना उड़ीसा का पंचांग का जो मेन पॉइंट है, जहाँ से हम लोग न्यूक्लियस पॉइंट पकड़ते हैं, ये कोणार्क मंदिर ऐसे ही एक स्थान में बना है जहाँ यहाँ का 24 व्हील्स है। ये एक रथ के ऊपर में बनाया गया, रथ जैसे बनाया गया है, सूर्य भगवान का रथ, और इसमें घोड़ा आगे लगाया गया है। हालांकि अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था टूट गया है, रिकवरी किया जा रहा है। इसके पीछे जो मेन गर्भगृह था वो तो नहीं है, ये सामने वाला जो दिखाई दे रहा है ये एक आगे का भोग मंडप इसको कहते हैं, जैसे पूरी जगन्नाथ जी में देखोगे आप। तो यहाँ आप लोग जरूर आना, और यहाँ पर बहुत सारा ज्ञान है, एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान अगर चाहिए तो कोणार्क का टिट बिट पढ़ना पड़ेगा। हर एक लग्न में उस समय सूर्य कहाँ पड़ता है, हर एक राशि का सूर्य कहाँ पड़ता है, 12 राशि में 12 सूर्य का उपस्थिति के अनुसार एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में 12 रथ के चक्र के ऊपर अलग अलग डायमेंशन में सूर्य किरण पड़ता है। यानी इस मंदिर को देख के बताया जाता है कि सूर्य इस समय कौन से राशि में है। अभी जैसे तुला राशि में सूर्य हैं, तो इनका सूर्य का जो बिंब आएगा, जिस रथ के चक्र पे आएगा, वहां से बताया जाता है कि सूर्य यहाँ है। इतना एस्ट्रोलॉजिकल मैथमेटिकल व्यू में इस मंदिर को बनाया गया था। कहा जाता है इस मंदिर के ऊपर जो सूर्य भगवान का मूर्ति था वो हैंगिंग कंडीशन पे था, नीचे नहीं था, ऊपर नहीं था, और ऊपर में बहुत बड़ा मैग्नेट लगा था जो 1200 कारीगर मिलके बनाए थे। और उनमें से जो सबसे बड़ा उनका बेटा, जो बड़ा कारीगर था, बड़ा मेन इंजीनियर, उसका बेटा धर्मपद, जो उसके ऊपर से छलांग मार के डूब के मर गया। 1200 इंजीनियर्स का जान बचाने के लिए राजा बोले थे कि रात भर के अंदर काम खत्म नहीं हुआ तो 1200 इंजीनियर्स का सर काट देंगे। तो वो बेटा आया। ये था गुरुकुल एजुकेशन, ये था पुश्तैनी शिक्षा। जैसे हम लोग पुश्तैनी बाप दादा से एस्ट्रोलॉजर हैं, ऐसे ही वो बाप दादा से इंजीनियर होते होते आया था। और 1200 इंजीनियर उस मैग्नेट को, मंदिर के चूड़ को लगा नहीं पा रहे थे, और बेटा आया धर्मपद, आके अकेले एक रात में तुरंत लगा के उतर गया। तो ये है शॉर्टकट में, कभी इसके ऊपर विस्तार बात करेंगे। बट याद रखना, एस्ट्रोलॉजर तभी बनोगे जब कोणार्क मंदिर को पढ़ोगे। और आप लोग अगर मेरे साथ आओगे तो मैं कोणार्क मंदिर और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू का, एस्ट्रोलॉजिकल कैसे किस लग्न, किस राशि में कौन सा चक्र का ऊपर कैसे सूर्य किरण पड़ता है और उससे क्या क्या इफेक्ट आता है, और जिसका भी सूर्य पीड़ित हो यहाँ पर आके, और ये सामने नवग्रह का मंदिर है, यहाँ पर आके साधना, पूजा पाठ, तपस्या करने से, सूर्य का रेमेडी करने से सूर्य नीच जनित पीड़ा बहुत सारा होता है, बहुत सारा। कभी और एक्सप्लेनेशन करेंगे, टाइम नहीं है, शाम हो गया है। तो इतना बेस बता देता हूँ कि आप लोग जब जगन्नाथ जी पुरी आओगे तो माँ मंगला आओगे, और फिर कोणार्क में भी आओगे, रास्ता में रामचंडी पड़ेगा, वहाँ भी दर्शन करोगे, और सूर्य भगवान के पास तो जरूर दर्शन कर लेना। और ये तो कहा जाता है सप्ताश्चर्य से एक आश्चर्य है, जो पत्थर को खोद के ऐसा असंभव मूर्ति बनाया गया। और साथ में यहाँ पर ज्ञान मिलता है, कामना, वासना और योग और तंत्र विज्ञान का एक महान पीठ। ऐसे तत्व है यहाँ पर जो और कहीं नहीं अवेलेबल है। कोणार्क मंदिर नहीं है, एक ट्रीटमेंट सेंटर है,
एक ज्ञान का भंडार है, एक ज्योतिष विज्ञान और परंपरा का आधार है। धन्यवाद, नमस्कार।